दोस्तों, ज़िंदगी में आदमी को अपने कमाई से सबसे पहले अपना मकान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने अपने कमाई से अगर आपने मकान नहीं बनाया तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी में आपने कुछ भी नहीं किया। मकान एक धरोहर है, यानी कि वहाँ आपके ठहरने का एक स्थान है, एक जगह है। लॉकडाउन के बाद हर आदमी को पता चल गया कि मकान की अहमियत क्या है। आपको भी पता चल गई होगी। बम्बई थे, दिल्ली थे, मद्रास थे, गोवा, मतलब कोई भी देश ऐसा नहीं छूटा था जहाँ पर यूपी बिहार के आदमी न रहते हो। लेकिन लॉकडाउन के बाद हर आदमी को पता चला कि घर की क्या अहमियत है। तो इसलिए दोस्तों, अपने गांव में एक ही घर बनाएं, लेकिन बनाएं ज़रूर। ये मत सोचिए आप कि शहर में हम रहते हैं तो आपको गांव नहीं आना है। गांव आपको आना है, वही आपकी धरोहर है, वही आपकी सल्तनत है। आपको किसी न किसी दिन वहाँ आपको आना ही है। और आपको सुकून कहाँ मिलेगा? उसी गांव में, उसी विलेज में, उसी जगह पर, उसी मकान पर। तो जो आपकी धरोहर है, आपके पुरखे यानी कि आपके बुज़ुर्ग लोग, आपके आपसे बड़े, आपके पिताजी, आपके दादा परदादा, वह ज़मीन को छोड़ते चले गए हैं और आप और हम उसको यूज करते चले आ रहे हैं। तो उस धरोहर को हमेशा बचा के रखो, उसको बेचना नहीं, कभी भी बिगाड़ना नहीं। जैसे चली आ रही है वैसे ही चलने देना। आप भीख मांग के खा लेना, लेकिन ज़मीन को कभी मत हटाना दोस्तों। अगर ज़मीन एक बार अगर हट गई तो ज़िंदगी में आप बना नहीं पाओगे दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूँ, ज़मीन और मकान बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए ये देखो, जैसे मैं अपने मेहनत से, अपने कमाई से यह धरोहर को तैयार कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखो, एक लेटरिन का ये गड्ढा तैयार करवाया जा रहा है। ये देखो, ये 8 फुट का गड्ढा खोदा जा रहा है। ये देखो मशीन गड़ी है और यहाँ पे तीन गड्ढे खोदेंगे। अभी ये पहला है 8 फुट का, उसके बाद एक और खोदेगा, यहाँ पे छोटा लगेगा, यहाँ पे तीसरा। 3 यानी कि सबसे बड़े, पहले सबसे बड़े में पानी भरेगा, फिर जब भर जाएगा वो फिर छोटे में जाएगा, फिर इसमें जाएगा। यानी तीनों में ही ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। भर ही नहीं पाएगा, 10 परिवार भी अगर रहे तो इसमें से पानी बाहर नहीं जा सकता। ये देखो, ये दोस्तों, ये हम अपने कमाई से, अपने मेहनत से धीरे धीरे करके 10 रुपया इकट्ठा करके, जो भी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना है। उसके बावजूद भी अपने मकान को बनाना है। यानी अगर आप तैयार नहीं करोगे तो कहाँ रहोगे, किस जगह रहोगे? पिताजी की धरोहर तो है, लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने कमाई से क्या किया? ये करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये देखो, ये हमने बना रखा है। ये लेटरिन का गड्ढा खोदा जा रहा है, ये शाम तक तैयार हो जाएगा। ये है दोस्तों, ये देखो, ये सब ईंट वगैरह जो है, ये सब हम हाथ से उठा करके मैं बाहर रख रहा हूँ। क्योंकि जब इसकी जो है सेटरिंग होगी, सेटरिंग होने के बाद तो यहाँ पे ईंट वगैरह रहेगी तो दिक्कतें करेंगी। इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। हटाने के बाद सब रख रहा हूँ। ये बिजली का कनेक्शन करवाया हूँ कि पानी की ज़रूरत लगेगी। मोटर पानी ऊपर अगर सेटरिंग हो जाएगी, ढलैया इसकी हो जाएगी तो पानी की ज़रूरत होगी। इसलिए जो है ये तार का कनेक्शन कर दिया। अब ये देखो, गड्ढे खोदे जा रहे हैं। अभी लेबर लोग जो है नाश्ता करने गए हैं, नाश्ता कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों, हमारी बात से अगर आप लोग सहमत हैं तो चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये देखो, ये गिट्टक है, इसको हटाना है। ये देखो, हमने ईंट को बाहर निकाल करके सरियाया है। ये देखो, है ना, ये देखो, ये का, ये देखो, ये सरियाया हुआ है बाहर करके ईंट। और ये देखो, अमरूद का पेड़ ये बाहर लगा हुआ है। जब ये सामने वाला जो पोर्शन ये घेर करके जब ये कर देंगे इकट्ठा, फिर ये देखो, ये लेटरिन का जो सारा सामान है, ये यही जो है अंदर डाला जाएगा। जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं इसके अंदर में, इसी में सब ये पानी भरेंगे, इकट्ठा होंगे। फिर उसकी पाइप ये गलीरे के द्वारा जो है बाहर निकाल दी जाएगी। जो पानी छन के आएगा वो पानी बाहर जाएगा। सोख्ता बनवा देंगे यहाँ पे, और ये पानी जो है ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे एक गड्ढा खुद जाएगा और उसके बाद पानी सब इसी में चला जाएगा, क्योंकि पानी के उधर निकासी है नहीं। लेबर लोग नाश्ता कर रहे हैं। ये देखो, यही है दोस्तों, सब सामान बाहर निकाला हूँ। निकालने के बाद ये कर रहे हैं दोस्तों। बाकी फिर आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। बस आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें दोस्तों। हमारी बात से आप लोग कितना सहमत हैं दोस्तों, ये आप लोग कमेंट के द्वारा हमें बताएं। क्या हमने सही बताया है या नहीं बताया? अगर आप लोग सहमत हैं तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें।